आज की क्लास में हम लोग बिहार एसटीईटी जनरल पेपर शिक्षण अभिरुचि का लेक्चर 2 वीडियो देखेंगे। चलिए तो हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान की एक राष्ट्रीय योजना के रूप में शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा 2001। शुरुआत कब की गई थी? 2001। इसका लक्ष्य था, जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका लक्ष्य था 2005 तक सभी बच्चों को विद्यालय तक लाना और 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इस अभियान से विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। तो जो एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए के अंतर्गत 9वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार 85% सहयोग करता था और राज्य सरकार 15%। लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% का सहयोग करता था। और उसके बाद दोनों अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार 50-50% का भागीदारी बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में गणित एक अकादमिक विषय के रूप में बच्चे के पास आती है? तो इसका सही जवाब है माध्यमिक स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या का विकास किस वर्ष से शुरू हुआ था? चलिए इसका जवाब आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, कैरिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल खाली स्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए है सीबीएसई, ऑप्शन बी है एनसीईआरटी, ऑप्शन सी है यूजीसी, ऑप्शन डी है एससीईआरटी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ है, पाठचर्या पर केंद्रित पहली पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, SITE का अर्थ है? पहला ऑप्शन है सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सी ऑप्शन है साउथ इंडियन ट्रेंड स्टेट, डी नंबर ऑप्शन है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। चलिए इसका जवाब आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, मिथिक सोसाइटी बंगलौर, सी है नेशनल बाल भवन नई दिल्ली, ऑप्शन डी है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, बी नंबर ऑप्शन है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, सी नंबर ऑप्शन है महिला एवं शिशु विकास विभाग और डी नंबर ऑप्शन है ऊपर लिखित सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? अध्यापन कौशल इसमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन श्यामपट्ट पर लेखन, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न करना, तीसरा ऑप्शन है समझाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इसमें अध्यापन कौशल आएगा सभी आएगा, श्यामपट्ट पर लेखन भी हो गया कौशल, और ये प्रश्न करना भी हो गया, समझना भी हो गया, इसलिए समझाना भी हो गया, इसलिए इसका आंसर डी नंबर सही है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1956। इसका सही जवाब क्या है? 1956। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है, तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। 1948 में हुआ था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, याद रखिएगा। 1944 जो ऑप्शन है इसमें भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास वर्ष है 1944। तो आप समझ गए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहेगा अर्थात यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसका आंसर सही है सी नंबर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रहेगा तो 1948 होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 29, सी है अनुच्छेद 30 और डी है अनुच्छेद 31। चलिए इसका सही जवाब होगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट, टेलीविज़न पर सर्वप्रथम भारत में बनाया गया बच्चों का चैनल कौन सा था? पहला ऑप्शन है कार्टून नेटवर्क, बी ऑप्शन है बाल्ट डिज्नी, सी ऑप्शन है यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट का हंगामा टीवी और डी ऑप्शन है निक जूनियर। तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा। वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली, क्वेश्चन का अर्थ है जो वर्तमान में एक वर्ष में जो परीक्षा होती है उसकी प्रणाली किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है रटंत विद्या को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन बी है अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करता है, सी ऑप्शन है छात्रों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली, वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली जो है अर्थात यह साल में एक बार परीक्षा होती है। इससे विद्यार्थी पूरी साल ना पढ़ करके लास्ट समय में परीक्षा नज़दीक आने पर पढ़ता है, अतः उस समय यह रट लेता है। तो ये भी सही होगा। अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करता, ये भी सही इसका जवाब है। छात्रों को नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, यानी कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, यानी सभी सही इसका जवाब है। वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली जो है यह उपरोक्त सभी डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल तर्क शक्ति का विकास, ऑप्शन बी केवल चिंतन का विकास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है सूचना देना। तो इसका शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है यह दोनों होगा, ए भी सही है बी भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।